गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन का सेकंड वाला एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 8 भी लेकर के आया हूं, जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम पर एक्सरसाइज 8 तो आपको सोल्व किया बहुत इजी था, लेकिन 8 भी आप लोगों को ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सिर्फ और सिर्फ इसे ये अरेंज करने में। जब इसको आप सेट करना सीख जाओगे, इक्वेशन खुद से बनाना सीख जाओगे, जैसे वर्ड्स में दिया है वर्ड्स को रीड करके आप इक्वेशन बनाना सीख जाओगे तो ये भी आपके लिए कुछ नहीं रह जाएगा। बस मैं इसलिए का एक एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं, आपको इक्वेशन कैसे सेट करना है ये सिखाऊंगा। ओके, आइए देखते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसमें तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए कि सर नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताऊंगा। वैसे मेरी भरसक कोशिश रहती है कि आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आए। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने उठाया एक्सरसाइज 8 का, बोल रहा है टू नंबर आर इन द रेशियो 8:3 इफ द सम ऑफ द नंबर इज 143 फाइंड द नंबर। बोल रहा है कि दो नंबर है जिसका रेशियो दे दिया है 8:3 और बोल रहा है कि उन दोनों नंबर का जोड़ यानी उसका सम कितना है 143 पूछ रहा है फाइंड द नंबर। आपके पास आपको नंबर नहीं पता कि वो नंबर क्या क्या है, लेकिन उस नंबर का रेशियो दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आप पहले क्या करोगे, आपको नंबर नहीं पता ही तो आप पहले ही मान लोगे लेट नंबर बी x। आप पहले नंबर को x मान लोगे। अब आओगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो ऑफ नंबर आर कितना है जी 8:3, तो इसे एडजस्ट करो। सम ऑफ नंबर कितना दिया है जी, सम ऑफ नंबर कितना है, सम ऑफ नंबर इज 143। इसे सेट कर दो 8x, यहां रेशियो में है ना, तो नंबर से पहला आपका हो जाएगा सम ऑफ नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 8x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना होगा आपका 3x। अब सेट कर दो इसको, सम दिया हुआ है 8x प्लस 3x इक्वल टू कितना है 143, यानी 11x इक्वल टू 143, यानी 11 से 143 कटेगा ना, यानी 11 में 11 3 33 कट गया, यानी x का वैल्यू क्या आया 13। कटा के देखना, डिवाइड करके देख लेना, आपका x का वैल्यू 13 आएगा। उसके बाद क्या करोगे आप, फर्स्ट नंबर क्या था आपका, क्या था जी फर्स्ट नंबर आपका 8x क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया 30 से कितना होता है जी 104। और सेकंड नंबर क्या है आपका, सेकंड नंबर 3x, तो 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा जी 33 या 39, यही आपका हो जाएगा दोनों आंसर। आई बात समझ में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं, वन बाय वन करके मैं समझा दे रहा हूं, ज्यादा नहीं 27 है टोटल। मैं कोशिश करूंगा कि 7 या 8 तक आज बता दूं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बताऊंगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2/3 ऑफ ए नंबर is 20 less than the original number, find the number। बोल रहा है कि 2/3 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 2/3 भाग कितना कम है 20, किससे, उसी नंबर के ओरिजिनल फॉर्म से। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए लेट ओरिजिनल नंबर भी क्या होगा आपका x, ओरिजिनल नंबर को हम x मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि 2/3 ऑफ ओरिजिनल नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आइए आप डायरेक्टली, तो बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर में से अगर उसी नंबर का 2/3 पार्ट्स घटा दे, यही ना होगा, ओरिजिनल नंबर का 2/3 पार्ट्स यही ना होगा जी, 2/3 ऑफ x, हमारा ओरिजिनल नंबर था x, कितना कम है जी 20, यानी ओरिजिनल नंबर में 2/3 घटाया जाए कितना आएगा 20, यही ना आएगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं सिंपली, या मान 1 छिपा हुआ है 3 हो जाएगा 3x माइनस 2x
इक्वल टू 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 3, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 60। आगे आंसर बहुत इजी है जी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आएगा समझ में, सिंपल सा बोल रहा है कि 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। 2/3 ऑफ ए नंबर वही ना नंबर, ओरिजिनल नंबर का है 2/3 भाग जी, क्या है 20 कम है, तो घटाएंगे तो 20 निकलेगा। और 10 में से 5 कितना कम है, 5 ही में कम है, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 पता चलेगा। वही बात है, यहाँ पे x में से 2/3 x घटा दिए, हमारा 20 आ गया, सोल्व कर दिए, x का वैल्यू 60 आ गया। आए बस समझ में। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है जी, 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। 4/5 ऑफ अ नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, मतलब किसी नंबर के 4/5 भाग उसी नंबर के 2/3 भाग से 10 ज्यादा है, यानी 4/5 भाग में से 2/3 भाग घटाएंगे तो क्या आएगा 10। इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए, लेट नंबर बी x, लेट नंबर बी x, 4/5 ऑफ नंबर इज 10 मोर देन, 10 मोर देन किससे, ऐसे लिख सकते हो 2/3 x से कितना है 10 ज्यादा है, इक्वल करेंगे इसमें 10 जोड़ेंगे तभी तो आएगा। तो सिंपली आप 4/5x में से 2/3x जब सब्ट्रैक्ट करो तो कितना चाहिए 10। नंबर में पूछा है हमें x का डायरेक्टली वैल्यू निकालना है जी, बहुत सिंपल है। 3 5 जा 50, ये कितना हो जाएगा 5 3 जा तो 4 3 जा 12x माइनस 3 5 जा तो 5 2 जा 10, x इक्वल टू 10। ठीक है, क्या कीजिएगा ये 10 12x में से 10x कितना बचा 2x इक्वल टू 10 इंटू 50, कटा दीजिए ना जिसको 2 से 10 5 बार में, कितना हुआ x का वैल्यू 5 इंटू 15 75। आगे आंसर आएगा समझ में। 4/5 में से 2/3 घटाएंगे कितना आएगा 10, यही थे ये क्वेश्चन। 4/5 भाग अपने 2/3 भाग से 10 ज्यादा है, तो भाई यहाँ कम बेसी की बात है तो हम घटाते ही ना है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट मेक्स 146, फाइंड ईच पार्ट। देखिए बोल रहे 24 को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, कुछ इस तरह कि पहला पार्ट का 7 गुना और दूसरे पार्ट का 5 गुना जब आपस में जोड़े जाते हैं तो रिजल्ट कितना आता है 146। तो क्या कीजिएगा, लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ 24 इज x, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा जी 24 माइनस x होगा। बोलिए, अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पहले पार्ट का 7 गुना, मैंने पहले पार्ट को x माना है तो पहले पार्ट का 7 गुना में कितना दूसरे पार्ट का 5 गुना जोड़ेंगे, 5 गुना 24 माइनस x, तो रिजल्ट क्या देगा जी 146। आई बात समझ में। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 5 में 24 का मल्टीप्लाई करें तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, ये ना होगा जी 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 12 माइनस ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू 146। ये 7x ये माइनस 5x, 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा जी 2x प्लस 120 इक्वल टू 146। तो ये आपका 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 146 माइनस 120, तो x इक्वल टू हो जाएगा 26/2, कितना हो गया जी 30, यानी पहला पार्ट आ गया 30। फर्स्ट पार्ट
इज 13, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा जी आपका 24 माइनस एक्स था ना, कितना होगा 24 माइनस 30, 24 माइनस 30 की जगह कितना आएगा जी 4 में से 3 गया 1, 2 में से 3 गया, सॉरी 2 में से 1 गया 1, यानी आपका आंसर आएगा 13 एंड 11, यही आपका आएगा आंसर। आई बात समझ में? क्वेश्चन बोल रहा था आपका 24 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसा कि पहले पार्ट का 7 गुना को दूसरे पार्ट के 5 गुना में जोड़ेंगे तो रिजल्ट आपको 146 देगा। अब सोल्व कीजिए ना, देखिए बस ये इक्वेशन सेट हो गया, इस इक्वेशन को सोल्व कर दिया, आपका नंबर ईच पार्ट पूछा था ना, तो पहला वाला है, इसका दूसरा है 24 माइनस 6 मैंने निकाल लिया, आगे दोनों का आंसर 13 एंड 11। आए बात समझ में? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 उठाया हूं मैं, क्योंकि 5 जो बहुत ईजी है, उसमें फिफ्थ पार्ट में 5 जोड़ के फोर्थ पार्ट में 5 घटा के इक्वल करके सोल्व कर देना है, ठीक है? यानी x by 5 plus 5 इक्वल टू x by 4 minus 5 इक्वल कर दीजिएगा, उसी को सोल्व करें, आप उसे खुद से बनाइएगा, पहले बता देता हूं मैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे मेरे से बता रहा हूं। 3 numbers are in the ratio 4:5:6 if the sum of the largest and the smallest equals the sum of the third and 55, find the number। यहाँ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोल दिया जी, और बीच में बोल दिया थर्ड। देखिए लेट नंबर भी x, ठीक है? तो नंबर क्या हो जाएगा 4x 5x 6x हो जाएगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो भाई लार्जेस्ट 6x है, स्मॉलेस्ट 4x है, तो सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इक्वल्स किसके है जी? द सम ऑफ थर्ड एंड 55, एक दो तो आ ही गया, थर्ड यही बचा जी 5x प्लस 55। फाइंड द नंबर्स, तीनों नंबर निकालना है, एंड 4x 5x और 6x। क्या हो जाएगा ये आपका 10x इक्वल टू 5x प्लस 55, कितना होगा 10x माइनस 5x इक्वल टू 55, तो 5x इक्वल टू 55, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 11, ठीक है? x इक्वल टू 11 हो गया, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा जी? फर्स्ट नंबर आपका 5x है ना, तो 5 इंटू 11 कितना हुआ 55। सेकेंड नंबर क्या है जी आपका 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका 4 इंटू 11 कितना हो जाएगा 44। और थर्ड नंबर क्या है जी आपका 6x, तो 6x इक्वल टू क्या है 6 इंटू 11 66। आई बात समझ में? ये आपका जरूरी नहीं है मैं फर्स्ट नंबर 55 ले लिया, सेकंड नंबर इसको ले, थर्ड नंबर कोई फर्स्ट इसको ले सकते हो, सेकंड इसको ले, थर्ड इसको ले, आपको बस ये आंसर देना था। तो नंबर सर क्या थे 55 44 55 एंड 66, यही है आपके आंसर। आई बात समझ में? आपको बस ध्यान देना है इस इक्वेशन को बैठाने में, जैसे आपको 3 नंबर्स आर इन द रेशियो द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का तीसरा, यानी तीसरा दो तो लेंगे, तीसरा ये ना बचा जी, तीसरे में 55 जोड़ने के बराबर हो जाता है, बस इसको सॉल्व कर दिए। आई बात समझ में? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद मैं अगले दिन फिर बताऊंगा, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 9 उठाया है, इसके बाद वाला बीच में 7 8 है, आपको उसे सॉल्व करना। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना कि सर नहीं आया, मुझे बता दीजिए, मैं अभी अगले दिन पढ़ाने वाला हूं, इसे मैं अगले दिन में बता दूंगा, ठीक है? लेकिन आप पहले खुद से ट्राई करोगे, आपको अपना वर्ड क्रिएट करना आना चाहिए। अगर नहीं आएगा ना तो फिर मेरे पढ़ाने और इसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, आपको खुद से बनाना सीखना है। बस मैं आपको पैटर्न सिखा सकता हूं, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं, बाकी जब तक से आपके अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तो फिर मेरे बताने ना बताने का फायदा क्या है जी? अरे बस समझ में लैंग्वेज पकड़िए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूं, अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, कंपटीशन में भी आते रहते हैं।
फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर व्हिच सम इज 147। बोल रहा है कि 3 लगातार ऑड नंबर, 3 लगातार कॉन्सेक्यूटिव लगातार ऑड नंबर, इसे कैसे बनाओगे? देखो, अगर कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोलता तो मान लो कॉन्सेक्यूटिव नंबर 1 2 3 4 ऐसे रह जाता जी। तो अगर पहला कोई यक्ष मानते हैं, यानी 1 को यक्ष मानते तो 2 आपका x प्लस 1 होता, तो 3 आपका x प्लस 2 होता, तो 4 आपका x प्लस 3 होता। यानी आप x को या तो 1 माने हो, x को 1 माने हो, तो 1 में यहाँ 1 जोड़ दिए 2 हो गया, ये 1 में 2 जोड़ दिए 3 हो गया, 1 में 3 जोड़ दिए 4 हो गया। आगे बात समझ में? ये था आपका कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर के लिए। अब जरा देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड या फिर कॉन्स्टिट्यूटिव इवन बोल रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड देखें तो पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 5, 7, 9 ऐसे रह जाएगा। अगर हम उसको यक्ष मानते हैं तो ये आपका x प्लस 2 होगा, ये आपका x प्लस 4 होगा, ये आपका x प्लस कितना 6 होगा, यहाँ पे x प्लस 8 होगा। यानी अगर x को 1 मान लेते हैं तो 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 6 5 7, 1 प्लस 8 9 ऐसे लगातार चलते जाता है। ये तो और नंबर के लिए था। सेम पैटर्न आपके इवन के लिए भी आता है। अगर इवन को आप लेते हैं 2 4 6 8 10 ऐसा, तो अगर आप x को 2 मान लेते हैं, जरा देखिए तो 2 2 4 2 4 6 2 6 8 2 8 10 आ रहा है ना। एक चीज बता देता हूं आपको, अगर 2 और नंबर को एक साथ जोड़ा जाए तो आपका इवन बनता है, और अगर कितना भी इवन नंबर हो एक साथ जोड़िए ना, हमेशा रिजल्ट इवन ही देगा। लेकिन अगर 3 और नंबर को एक साथ जोड़ा जाए तो रिजल्ट और देता है। लगातार वाला बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ लगातार में, ठीक है? आएगा समझ में? आप क्या करोगे, पैटर्न आपको मिल चुका होगा। लेट फर्स्ट ऑड नंबर बी एक्स, तो सेकेंड ऑड नंबर क्या होगा जी? आपका x प्लस 2 ना होगा। अगर ये 1 है तो 1 प्लस 2 3 हो गया, ठीक है? तो थर्ड क्या हो जाएगा जी? थर्ड ऑड नंबर क्या हो जाएगा जी आपका? x प्लस 4, ठीक है? तीनों मिल गया। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है आपका? x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इन तीनों और नंबर का सम कितना है जी? 147, यही है ना? तो जोड़िए इसको, 1 2 3, यानी x प्लस x कितना हो गया? 3x प्लस यहाँ पे 2 में 4 जोड़ दिए 6 इक्वल टू 147, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका 147 माइनस 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा 147 माइनस 6 कितना हुआ आपका? 141। ये 3x इक्वल टू था ना, तो x इक्वल हो जाएगा 141/3, कटा दीजिए, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, यानी ये पहला नंबर आ गया आपका 47, ठीक है? निकाल लीजिए अब, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 47, तो सेकेंड नंबर क्या होगा जी आपका? इसमें 2 ही नंबर बढ़ना है, 49, तो थर्ड नंबर क्या होगा जी आपका? इसमें इससे 2 ही बढ़ना है, 51, इससे 4 बढ़ेंगे, इससे 2 बढ़ेंगे। आएगा समझ में? यानी 47, 49 एंड 51, यही होगा आपका आंसर। आएगा समझ में? क्या करोगे आप ऑड और इवन वाले केस में? पहला x, दूसरा x प्लस 2, तो तीसरा x प्लस 4, और अगर ये कंसेक्यूटिव है ना तो सब में एक एक ग्रुप ले लेंगे। एक यहाँ बढ़ा, मान लो यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 3, ऐसे बढ़ेगा। इस चीज को आप माइंड रखना, ओके? आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप इजीली बना सकते हो, मैं 10 तक ही बता रहा हूँ। 10 तक आप इजीली बनाओ। अगर दिक्कत आती है 10 के अंदर में तो मुझे व्हाट्सएप करो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर मेरा ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसीलिए अगले दिन की वीडियो में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। लेकिन आप प्लीज ट्राई करो ऐसे बनाने का, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इजीली बना लोगे। और हाँ, मेरे लिए बस इतना करो आप लोग, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मेरा लाइक और सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है? प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे लिए इतना कीजिए आप लोग। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।